हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शरीफ सर। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021 से 22 का कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। आज हम इसका सिलेबस देखने जा रहे हैं। ये पेपर आपका 9 अप्रैल को होने वाला है। सो गाइस, देखते हैं इस पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में। पेपर होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का और स्टूडेंट्स इसका आपको पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का, 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा। नोट पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको शुरू के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको क्या करना है, उसमें अपना पेपर पढ़ना है। निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों के व ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सही प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खंड के को अलग से हल करेंगे और खंड के को अलग से हल करेंगे। ऐसा नहीं है जहां से आपका खंड के लास्ट हो गया वहीं से आपने जो है खंड ख शुरू करना है। आपको खंड के नए पेज से शुरू करना है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आगे है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो भी जितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने उसके नंबर दिए गए हैं। फिर तीसरा देखते हैं गाइस, लघु प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। मतलब पहला क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। चौथा निर्देश है, के तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो आपको जो मानचित्र मिलेगा, आप जब उसको फिल करोगे तो आपको उसको कॉपी में बहुत अच्छे से उसको जो है ना अटैच करना है, जोड़ देना है, जिससे कि वो आपका गिर ना जाए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। पांचवा जो हमारा निर्देश है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड के में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ये जो हमारे दृष्टिबाधित हैंडीकैप जो बच्चे हैं हमारे, जो देख नहीं सकते, उनके लिए मानचित्र नहीं है। उनके लिए खंड ख में 14वां प्रश्न और खंड ख में 28वां प्रश्न। आगे देखते हैं गाइस, खंड क में क्या है हमारे पास, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो गाइस इसमें है हमारा पहला प्रश्न है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। पहला है हमारे पास खंड सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी। दूसरा है ख है सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी। ग है हमारे पास सत्ता में सभी धर्मों की लोगों की साझेदारी। और घ है हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले का है सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी, खंड क्या इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न, सेकंड प्रश्न है हमारे पास, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रॉलेट एक्ट, ख है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ग है हमारे पास ग है खिलाफत आंदोलन और घ है हमारे पास चोरी चोरा कांड। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है चोरी चोरा कांड। तब चोरी चोरा कांड जब हुआ था तब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। क्या आंसर, क्या है विक्टर इमैनुअल, ख है बिस्मार्क, ग है विक्टर इमैनुअल सेकंड और घ है काबूर। सो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस ग। कौन सा आंसर है, ग विक्टर इमैनुअल सेकंड। प्रश्न पत्र को आपको बहुत अच्छे सॉल्व करना है और याद करना है। उम्मीद है इसमें से ज्यादा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ख है रविंद्रनाथ टैगोर, ग है महात्मा गांधी और घ है बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर है ग। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। क्या है हमारे पास ऑस्ट्रिया पेर्शिया युद्ध द्वारा, ख है हमारे पास फ्रांस पेर्शिया युद्ध द्वारा, ग है हमारे पास फ्रांस ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध द्वारा और घ है इनमें से कोई नहीं। गाइस इस प्रश्न का उत्तर है ख। 5 का उत्तर है ख, फ्रांस पेर्शिया युद्ध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। बहुत आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादातर देखने को मिलेगा। पहला आंसर है कि 7वीं,
ख है 10वीं, ग है 8वीं और ग है 9वीं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, आंसर नंबर गे बी 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। सो गाइस, आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। बहुत आसान है, पहला लिख दो असहयोग आंदोलन, दूसरा लिख दो भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 है लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण लिखिए। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे तो इसका मैं पूरा हल आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास नवा क्वेश्चन, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। गाइस, ये कितने नंबर का है? 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, मरियान और जर्मेनिया कौन थी? उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? गाइस, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। 10वां प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अगर ये आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो इसका अथवा वाला, रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? गाइस, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट के जाइएगा। ठीक है गाइस, आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका क्या है? 3 नंबर का प्रश्न है गाइस और इसका अथवा में दिया गया है, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन पर पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद है कि हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न पत्र में से आपको देखने को मिल जाए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसका आंसर को देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं प्रश्न नंबर 12 से। तो गाइस, पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। गाइस, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका ऑप्शनल में क्या है, अथवा में क्या दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी का क्या कारण था? किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए, कर लीजिए और आपको ये देखने को परीक्षा पत्र में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सत्ता की साझेदारी क्या अर्थ है? यह क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका 6 नंबर का है। ये भी क्या है आपके पास? लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको देख लेना है। गाइस, अगर आप कहेंगे हम इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है, इसमें अथवा में दिया गया है संघवाद का अर्थ क्या है? संघीय प्रणाली की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ये क्वेश्चन, 13 का क्वेश्चन भी और इसके अथवा में ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से एक न एक देखने को जरूर मिलेगा। नंबर 14 है मानचित्र संबंधी प्रश्न है। गाइस, आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, आपने उसको फिल करना है। जैसे क्या करना है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मान लो वहाँ पर दिया गया होगा अमृतसर, ठीक है, तो आपको क्या है वहाँ पर अमृतसर शो कराना होगा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्या है इसका, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो जैसे दांडी है, मान लो आपको दांडी वहाँ पर मानचित्र में शो कराना होगा, दिखाना होगा। ग है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। गाइस, इसको भी आपको जो भी स्थान है वो आपको जो है क्या कहते हैं, मानचित्र में शो कराना होगा। ग है गाइस वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। नेक्स्ट गाइस, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गाइज, इन सबको आपको याद करना है और अपने मानचित्र में इसको दर्शाना है। अब इसके आगे 14 क्वेश्चन है। अभी जैसे निर्देश में दिया गया था कि जो 14 क्वेश्चन है ये तो नॉर्मल है। अब जो हमारे दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए आपको मानचित्र नहीं मिलेगा, उनके लिए क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी कैसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, ये आपको इसका आंसर लिखना होगा। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया, ये भी आपको आंसर लिखना होगा। और तीसरा क्या है, नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, ये भी आपको आंसर देना होगा। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया, इसका भी आंसर आपको लिखना पड़ेगा। और दिसंबर 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, इसका भी आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम खंड ख की तरफ। अब यहाँ आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी पीछे हमारा बताया था कि जब हमने खंड ख करना है तो नए पेज से शुरू करना है। खंड ख का उत्तर आपको नए पेज से शुरू करना है और ऊपर लिखना सबसे हाईलाइट करके खंड ख, और उसके बाद में लिखना बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर नंबर
15। तो गाइस पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पहला क्या? पंजाब, ख हरियाणा, ग उत्तर प्रदेश, घ उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस घ, उत्तराखंड में क्या की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? पहला है दालें, ख है मोटे अनाज, ग है चना और घ है कपास। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है ग, चना। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, रट के जाना इस क्वेश्चन को, आने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? क बॉक्साइट, ख अभ्रक और ग लोहा अयस्क और घ तांबा। गाइस इस क्वेश्चन का बहुत आसान सा आंसर है अभ्रक। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? पहला है गुजरात, ख है राजस्थान, ग है महाराष्ट्र और ग है झारखंड। वैसे तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन सभी में पाई जाती है, लेकिन मुख्य तौर से कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। गाइस इस क्वेश्चन को आप याद करके जाइएगा, रट के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है? पहला है क है 120वां, ख है 130वां, ग है 180वां और घ है 190वां। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ये आपका ख 130वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस, भारत आय की दृष्टि से एक ऐसा राष्ट्र है कि उच्च आय वर्ग वाला, ख मध्य वर्ग आय वाला, ग निम्न आय वर्ग वाला और घ इनमें से कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य आय वर्ग वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 21 है, जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखिए। आराम से लिख देंगे आप, रट के जाइएगा, बहुत आसान है। दो नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? बहुत आसान है, रट के जाइएगा। अगर आप कहोगे तो हम इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्रच्छन्न बेरोजगारी के कोई अन्य नाम लिखिए। इसका भी गाइस आप इसको रट के जाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न में 24वां क्वेश्चन है हमारे पास, आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को ये मिल सकता है। इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। इसका अथवा में दिया गया है, किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण कीजिए। गाइस ये पूरा पेपर, मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये 25 है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, वे प्रत्येक का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, परिचय दीजिए। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपको दिया गया है वैश्वीकरण क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। 3-3 नंबर का है गाइस, आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाने गाइस। ये थे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे आ रहा है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लाया हूँ गाइस आपके लिए, आप इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमसे कह सकते हो, हम आपका इसका जो है सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और इसका जो है अथवा में दिया गया है, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन के कितने भागों में बांटा जा सकता है? किसी 2 का वर्णन कीजिए। गाइस बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6 नंबर में ये दोनों में से एक ने आपको मिल जाएगा, आप दोनों को तैयार करके जाइए। 27 है, भारत में उपभोक्ता 27 क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट इसका अथवा में आया है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। गाइस आपको वैश्वीकरण का एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी मिल सकता है और एक क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय में मिल सकता है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा गाइस। और आपका जो है नेक्स्ट है 28, क्वेश्चन नंबर है 28, मानचित्र कार्य। गाइस आधा नंबर के क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। पश्चिम बंगाल, पहला क्वेश्चन क्या है? पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। चिन्ह भी बनाना है आपको ये, और क्या लिखना है इसके सामने? नाम भी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखना है और उसका चिन्ह क्या बनाना है, ये लिखना है गाइस। आधा नंबर मिला के आपको 1 नंबर का हो गया गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित
आपको क्या लिखना है, महानदी का नाम भी लिखना है और चिन्ह कैसा बनाना है गाइस, जैसा इसमें दिया गया है आपको मानचित्र में चिन्ह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। गाइस ये आपको चिन्ह बनाना है और इसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन, ये आपको रेक्टेंगल शेप में, आयत के शेप में आपको उसका नाम भी लिखना है और ये आपको चिन्ह बनाना है। आधा आधा नंबर मिला करके गाइस आपका 1 नंबर हो जाएगा। नाम नहीं लिखना है बल्कि इसके साथ साथ क्या बनाना है गाइस, चिन्ह भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 28, किसके लिए, ये वाला जो आपका 28 है ये सिर्फ किसके लिए, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। गाइस इसमें आपको क्या करना है, जो हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। पहला क्या, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान का नाम लिखना है। सेकंड, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखना है। थर्ड है उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखना है। और चौथा है गाइस झारखंड के एक कोयला खान का नाम लिखना है। और गाइस 5th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखना है। तो गाइस यहाँ पर आकर के हमारा पेपर पूरा हो जाता है। आप मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। गाइस इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। अगर हमें सिलेबस समझ में आ जा रहा है तब हम उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इस वक्त सिर्फ हमें रिवीजन करने की ज़रूरत है। जो हमने पढ़ा है सिर्फ आपने उसको रिवीजन करना है। और ख़ासतौर से मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ख़ासतौर से जो हमारी हेडिंग है गाइस उन पर बहुत ध्यान देना है। लिख करके हेडिंग आपको जो है लिख करके प्रैक्टिस करनी है और उसकी थ्योरी भी पढ़ लेनी है गाइस। तो अगर आप कहेंगे हमसे, आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसका पूरे प्रश्न पत्र का आपका सॉल्यूशन दे देंगे गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइस और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। फिर मिलेंगे नई वीडियो में गाइस। मैं आपको मैथ का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और इसके आगे भी मैं आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के एक जो है क्या कहते हैं एक आपको वीडियो ला करके दूंगा गाइस। आप बस हमसे जुड़े रहें। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।